तो आज 25वां दिन है और आज से जो सीरीज शुरू होने वाली वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सीरीज शुरू होने वाली 3 दिन तक चले। इसके बाद इस पर क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने बताया था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज स्पोकन में बहुत कम से कम किया जाता है, बट जब क्वेश्चन आंसर किया जाता है, मान लो कॉन्टिन्यूअस में कोई क्वेश्चन किया गया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उसका आंसर देना होता है। ठीक है ना, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यदि कोई क्वेश्चन किया गया है, मान लो पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यदि कॉन्टिन्यूअस में कोई क्वेश्चन किया गया है, जैसे मैंने बोला कि तुम कब से स्कूल जा रहे हो, तो यहाँ पर क्या पूछा गया, टाइम पूछा गया है, तो हम इसे किस में मानेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मानेंगे। बट अगर इसका सामने वाले यदि जवाब दे रहा है कि मैं कब से जा रहा हूँ, समय बता रहा है कि मैं 4 दिन से जा रहा हूँ, या 4 साल से जा रहा हूँ, या फिर 3 दिनों से जा रहा हूँ, या फिर आज से ही जा रहा हूँ, कुछ भी बता रहा है तो उसमें समय आ जाता है, और जैसे समय आ जाता है तो किस पर चला जाता है, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है। ठीक है, तो ये जो टेंस है ये हमेशा अपने साथ में किसको लेकर रखेगा, टाइम को लेकर रखेगा, समय को। ठीक है, तो याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये समय को साथ में कैसे रखता है। इसमें कुछ सेंटेंस को देख लेते हैं, जैसे वह सुबह से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है, तैयारी कर रही है। वह सुबह से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है, तो इसकी आईडी में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, कॉन्टिन्यूअस की आईडी रहेगी, बट उसके साथ समय होना चाहिए। समय में क्या होना चाहिए, या तो वो घंटे बता दे कि 4 घंटे से, या फिर 4 दिन बता दे, 15 दिन बता दे, दिनों को गिन करके बता दे, डेट बता दे कि 25 तारीख से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये कर रही हूँ, सन बता दे, मतलब वर्ष का नाम बता दे, 2019 2020, है ना, या फिर इसको गिन कर बता दे कि 5 सालों से, ठीक है, 4 दिन से, 5 माह से। तो ये क्या होता है, ये टाइम होता है, और जब ये टाइम जुड़ जाता है सेंटेंस के साथ, वो भी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, तो वो किस पर चला जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर परफेक्ट शब्द हुआ है, परफेक्ट, तो परफेक्ट मतलब काम हो चुका है। ठीक है, काम हो चुका है तो उसके लिए किसका यूज है, हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब का, हमने परफेक्ट टेंस में पढ़ा है। ठीक है, याद रखना है। उसके साथ यदि कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें बीन जरूर लगेगा, तो हैज और हैव के साथ बीन लगाने, मतलब हैज बीन और हैव बीन का यूज होने वाला है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा ही, क्योंकि काम चल रहा होता है, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो टाइम दिया है वो दिया है सिंस या फॉर के साथ प्लस समय, तो इस पर विशेष ध्यान देना है। इसके कुछ रूल्स हैं, सिंस या फॉर के कहाँ पर इसका यूज होगा। ठीक है, किस प्रकार के टाइम के साथ सिंस या फॉर का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर देख लो। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है, सब्जेक्ट के साथ क्या है, हैज या हैव है, प्लस बीन है, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी है, प्लस ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर कंप्लीट। समय जो आ रहा है, समय के साथ सिंस या फॉर लगाना है, प्लस टाइम लास्ट में जोड़ना है। ठीक है, निगेटिव में सब्जेक्ट के साथ क्या है, हैज या हैव है, नॉट आता है। मैंने बोला था इसको अलग यहीं से कर दिया, हैज बीन हैव बीन ना लिख करके हमने हैज हैव को एक साथ कर दिया, प्लस बीन कर दिया। क्यों, क्योंकि निगेटिव में जैसे आएगा तो नॉट कहाँ पर आएगा, हैज नॉट और हैव नॉट, बीन बाद में चला जाएगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव में हैज हैव पहले हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट है, प्लस बीन है, प्लस V1 है, उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन किया जाएगा कि कब से या कैसे या क्यों, मतलब समय पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, सिंस या फॉर प्लस टाइम लास्ट में जुड़ेगा। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में हैज या हैव के साथ सब्जेक्ट प्लस नॉट है, प्लस बीन है। ठीक है, रूल्स वही हैं, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, फिर बीन आता है, वर्ब के साथ आईएनजी होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, इसके बाद सिंस या फॉर का यूज प्लस टाइम का यूज। ठीक है, अब यहाँ पर जो समय का प्रयोग दिया गया है, किस तरह के टाइम के साथ साथ किस तरह से हमें यूज करना है, किसका यूज सिंस का होगा कि फॉर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ कि समय का प्रयोग निश्चित समय, अनिश्चित समय। जो टाइम होता है 2 प्रकार का होता है, एक प्रकार से निश्चित होता है, एक होता है अनिश्चित। निश्चित समय को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ द टाइम, पॉइंट ऑफ द टाइम, और अनिश्चित समय होता है पीरियड ऑफ द टाइम। एक पार्टिकुलर जो समय लेता है उसे पीरियड ऑफ द टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट ऑफ द टाइम है, निश्चित समय है, उसके साथ किसका यूज करते हैं, सिंस का। क्लियर है, और अनिश्चित समय पीरियड ऑफ द टाइम है, उसके साथ करते हैं हम फॉर का यूज। ठीक है, हाँ, इसको समझ लेते हैं कि निश्चित समय और अनिश्चित समय हमें पता कैसे चलेगा कि ये निश्चित समय कि अनिश्चित समय है। तो जरा इसको समझना, यदि मैं इस क्लास की बात करूं, इस क्लास में मैं टाइम दे दूं
कि मैं इस क्लास को 7 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ, 7 बजे से, है ना, मतलब 7 बजे से तो मैंने फिक्स टाइम दे दिया, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ द टाइम है। समझ में आ रहा है ना, क्या है, पॉइंट ऑफ द टाइम। यदि मैंने किसी ने पूछा कि तुम कितने बजे से खेल रहे हो, उसने बता दिया मैं 4 बजे से खेल रहा हूँ, तो तुरंत उसने पॉइंट दे दिया कि मैं 4 बजे से ही खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर जहाँ पे बजे शब्द आ जाएगा उसके साथ हमें क्या लगाना है, सिंस लगाना है, क्योंकि पॉइंट के साथ हमेशा क्या लगता है, सिंस लगता है। किसी ने पूछा कि आप कितने दिनों से पढ़ाई कर रहे हो, कितने दिनों से पढ़ाई कर रहे हो, अब वो बताएगा कि मैं 5 दिनों से पढ़ाई कर रहा हूँ। दिनों को गिन करके यदि बताना है तो उसके लिए किसका ये क्या हो जाता है, अनिश्चित समय। यदि बोला गया है कि मैं मान लो सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, गुरुवार से कोई भी दिन का नाम बता दूँ कि मैं उस दिन से इंग्लिश क्लास अटेंड कर रहा हूँ। मान लो मैंने बोला कि मैं सोमवार से इंग्लिश की क्लास अटेंड कर रहा हूँ, तो इंग्लिश की क्लास यदि मैं सोमवार से अटेंड करूँ तो सोमवार क्या है, मेरा जो मंडे है वो पॉइंट ऑफ द टाइम है, पॉइंट है, एक समय का क्या है, पॉइंट है। तो याद रखना है जहाँ पर दिनों के नाम आ जाएंगे वहाँ उसके साथ किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। इसी तरह से महीनों का नाम यदि बोल दिया जाए कि मैं कितने दिन से, देखो इसी को यदि दिनों के नाम को यदि वो बोल देता कि मैं 7 दिनों से क्लास अटेंड करने वाला हूँ या कर रहा हूँ, 7 दिनों से क्लास अटेंड के 4 दिन से कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, उसको दिनों को उसने गिन लिया, पॉइंट नहीं दिया, समय नहीं दिया कि किस दिन से कर रहा हूँ, लेकिन उसने बोला 4 दिन से कर रहा हूँ। अब 4 दिन कोई भी हो सकता है, एक पीरियड हो सकता है, पार्टिकुलर टाइम हो सकता है, एक सप्ताह के 4 दिन हो सकते हैं, सोमवार को गया, मंगल को नहीं गया, बुध को गया, गुरु को नहीं गया, शुक्र को गया, शनि को नहीं गया, रविवार को गया, 4 दिन हो गए ना। तो इस तरह से हो सकते हैं, तो वो क्या है, पीरियड है, उसमें पता नहीं चल रहा कि पॉइंट है कि नहीं। तो उसमें क्या करना है, या दिनों को यदि गिन दिया जाए, जैसे 4 दिन, 5 दिन, 365 दिन, कुछ भी कर दिया जाए, ठीक है, तो किसका यूज करना है, फॉर का। यदि दिनों के नाम आ रहे हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो क्या करना है, हमें सिंस का यूज करना है, ठीक है। इसी प्रकार से महीनों का नाम, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, कुछ भी बोला जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, हमें सिंस का यूज करना है, ये पॉइंट ऑफ द टाइम है। और यदि महीनों को गिन करके बता दी, मैं 4 महीनों से, 12 महीनों से, 18 महीनों से, 26 महीनों से, कुछ भी गिन करके, महीनों को गिन करके बता रहा है, तो क्या कर देंगे, उसमें फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। ये कौन सा है, पीरियड ऑफ द टाइम है। वर्ष का नाम, वर्ष का नाम सीधे सीधे होता है उसका सन, जो सेशन होता है उसे सेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो वर्ष का नाम होता है वो होता है सन। जैसे बोल दिया जाए कि मैं सन 2019 से इंग्लिश की तैयारी कर रहा हूँ, या फिर सन 2019 से मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर सन 2019 से मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, ठीक है, कुछ भी बता रहा है। तो उसमें क्या है कि उसने बता दिया सीधे वर्ष का नाम, फिक्स समय बता दिया, फिक्स टाइम बता दिया, है ना। तो पॉइंट ऑफ द टाइम था, तो सिंस का यूज करेंगे, क्लियर है। तो सन 2019, 2020, 2021 यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिखा है सेशन 2022, है ना, 2022, सन 2022, तो इसके साथ किसका यूज करेंगे, सिंस का करेंगे, ठीक है। अब यही यदि उसी वर्ष को गिन करके बता दें कि 10 सालों से, 4 साल से, 5 साल से, या 9 वर्ष से, इस तरह से वर्ष या साल, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दे, तो वहाँ पर किसका यूज करेंगे, फॉर का करेंगे, पीरियड होता है। नेक्स्ट, सुबह, शाम, दोपहर, रात, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, एक दिन के क्या है, पहर हैं, पॉइंट है, समझ में आ रहा है ना। सुबह के बाद दोपहर है, फिर शाम है, फिर रात है, ठीक है। तो इन सभी के साथ किसका यूज करना है, सिंस का यूज करना है, क्योंकि ये पॉइंट है। पॉइंट कैसे है, जैसे मैंने अभी सुबह है ना, यदि मैंने बोला मैं कल रात से ही जाग रहा हूँ, रात से ही जाग रहा हूँ, तो मैंने ये नहीं बोला कि कल रात से जाग रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ सामने से मैं रात से ही जाग रहा हूँ, तो मैंने पॉइंट दे दिया कि मैं कल रात से ही जागूंगा। 10 दिन पहले की रात तो बताऊंगा नहीं, कि 10 दिन पहले की रात बताऊंगा नहीं, कल रात से मतलब कल की रात, तो कहने को मतलब मैंने पॉइंट दे दिया। ये क्या है, पॉइंट ऑफ द टाइम है, सुबह, शाम, दोपहर, रात, इनके साथ किसका यूज करना है, सिंस का यूज करना है, क्लियर है। बजे, जैसे बोले 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, पॉइंट है, तो इसके साथ किसका यूज करना, ओ क्लॉक का, क्लियर है। यहाँ पर यदि उसको बोल दो कि 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, तो ये क्या होता है, पीरियड होता है, ठीक है। इस कारण से उसके साथ यूज करेंगे किसका। यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, सोनम सुबह से पिकनिक मनाने जा रही है, सोनम सुबह से पिकनिक मनाने जा रही है। तो इस सेंटेंस को हम बनाते हैं कि सोनम यहाँ पर कौन है, सब्जेक्ट है, और कंटिन्यू काम को कर रही है, जा रही है, ये क्या है, एक्शन है, इसका वर्ब है। कहाँ जा रही है, पिकनिक मनाने जा रही है, पिकनिक मनाने के हमने ऑब्जेक्ट में रख दिया, और सुबह से क्या है, ये टाइम है,
तो ये टाइम है, ये सब्जेक्ट है, ये इसका एक्शन है, इसके साथ ये क्या है, ऑब्जेक्ट के साथ अदर वर्ड जुड़ा हुआ है। तो इसको बता देंगे किस तरह से जोड़ना, जीरंड फॉर्म में जुड़ता है, ठीक है। और इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं, ठीक है। सोनम सुबह से पिकनिक मनाने जा रही है, हमने बोला इसको सोनम, सोनम के साथ हैज या हैव क्या लगेगा, तो हैज लगेगा, हैज, फिर लगेगा बीन, सोनम हैज बीन, जा रही है, गोइंग, गो के साथ आईएनजी, किसके लिए, मनाने के लिए, क्या, पिकनिक मना, टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट। वैसे यहां पर क्या दिया है, जाना और सेलिब्रेट करना, मनाना, दोनों ही क्या होते हैं, एक्शन होती, क्रियाएं होती हैं। जब दो एक्शन एक साथ किसी सेंटेंस में आते हैं तो पहले एक्शन पर रूल्स लागू होता है, दूसरे एक्शन को हम टू के साथ जोड़ते हैं जीरंड फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ क्या, गोइंग टू सेलिब्रेट क्या, पिकनिक, गोइंग टू सेलिब्रेट पिकनिक, कब से, सुबह से, तो सिंस, और यहां पर बोला गया है कि सुबह शाम दोपहर रात के साथ सिंस का यूज, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, क्लियर है। तो सोनम हैज बीन गोइंग टू सेलिब्रेट पिकनिक सिंस मॉर्निंग, क्लियर है। निगेटिव बनाएंगे, सोनम हैज नॉट बीन गोइंग टू सेलिब्रेट पिकनिक सिंस मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैज सोनम बीन गोइंग टू सेलिब्रेट पिकनिक सिंस मॉर्निंग, क्लियर है। इसके बाद हैज सोनम नॉट बीन गोइंग टू सेलिब्रेट पिकनिक सिंस मॉर्निंग, क्लियर। तो सोनम हैज बीन गोइंग टू सेलिब्रेट पिकनिक सिंस मॉर्निंग का मतलब होता है सोनम सुबह से पिकनिक मनाने जा रही है, क्लियर। नेगेटिव बनेगा, सोनम सुबह से पिकनिक मनाने नहीं जा रही है, तो सोनम हैज नॉट बीन गोइंग टू सेलिब्रेट पिकनिक सिंस मॉर्निंग, क्लियर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या सोनम सुबह से पिकनिक मनाने जा रही है, तो हैज सोनम बीन गोइंग टू सेलिब्रेट पिकनिक सिंस मॉर्निंग, क्लियर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव पूछा जाएगा कि क्या सोनम सुबह से पिकनिक मनाने नहीं जा रही है, तो हैज सोनम नॉट बीन गोइंग टू सेलिब्रेट पिकनिक सिंस मॉर्निंग, क्लियर है। तो इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। बीन नहीं लिखा है, चलो ये हो गया बीन, क्लियर है। तो यहाँ समझ में आया, सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा बनता है इसमें, ठीक है। इस कारण से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हम नहीं कर सकते, बशर्ते हमें क्वेश्चन के आंसर तो देना पड़ेगा, है ना। तो हमें याद रखना है हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग कब करेंगे, जब उसमें समय के साथ कॉन्टिन्यूअस को पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसके आंसर में ही हम किसका यूज करेंगे, हैज बीन हैव बीन का यूज करेंगे। तो यहाँ सब कुछ क्लियर समझ में आ गया ना, कि सिंस के साथ किसका यूज करते हैं, सिंस किसके साथ यूज करेंगे, कौन से टाइम के साथ सिंस का यूज होगा, और फॉर का यूज किस टाइम के साथ होगा। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ स्ट्रक्चर समझ में आ चुके हैं, एकदम सामान्य से स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव है, प्लस बीन है, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो समय बचता है सिंस या फॉर के साथ टाइम जोड़ना है, ठीक है। यही हम पास्ट में भी पढ़ेंगे। और मैं 2 दिन से पत्र लिख रहा हूँ, फॉर 2 days। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, सिंस मॉर्निंग, टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से आपको कॉल कर रहा हूँ, कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। वे सन 2017 से सतना में रह रहे हैं, दे हैव बीन लिविंग एट सतना since 2017।